अगर आप जुजुत्सु काइसेन फॉलो कर रहे हो तो आपको माकी का कैरेक्टर जरूर याद होगा, क्योंकि ये एक ऐसी स्टूडेंट है जुजुत्सु हाई की जिसके पास कर्स टेक्निक नहीं है और वो जेनिन फैमिली से भी बिलोंग करती है। माकी के अलावा टोजी फुशिगोरो एक ऐसा ही फाइटर था जिसके पास कोई भी कर्स एनर्जी नहीं थी और वो भी जेनिन फैमिली से ही बिलोंग करता था, लेकिन उसने जेनिन क्लैन को छोड़ दिया था क्योंकि उसे वहां से बेइज्जत किया जाता था। सभी जानते हैं कि उसने गोजो को लगभग मार डाला था, पर माकी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी जब उसने जुजुत्सु हाई में एडमिशन लिया था। जब शिबुया आर्क खत्म होगा तब फिर बचे हुए सॉर्सरर जाकर टेंगेन से मिलते हैं और उससे गोजो को फ्री करने का रास्ता पूछते हैं, जिसके जवाब में टेंगेन बताता है टोजी की कर्स नलिफाइंग करने वाली तलवार और एक ब्लैक रोब, सिर्फ ये दोनों ही गोजो को आजाद कर सकती है। पर उसे तो उसी समय डिस्ट्रॉय कर दिया था जब टोजी ने गोजो पे हमला किया था। लेकिन इसके अलावा एक और तरीका है। कलिंग गेम स्टार्ट होने वाला है और उसमें एक ऐसी सॉर्सरर भी पार्टिसिपेट करेगी जो कर्स टेक्निक को नलिफाई कर सकती है। अब सारे लोग कली गेम से उस सॉर्सरर को बाहर निकालना चाहते हैं, क्योंकि अगर वो मर गई तो गोजो को कोई नहीं छुड़ा सकता। इसी बीच माकी कहती है कि उसे कलिंग गेम में हिस्सा लेने के लिए वेपन्स की जरूरत पड़ेगी जो उसे जेनिन क्लैन के वेयर हाउस में मिलेगा। अब माकी जेनिन क्लैन के मेन हाउस में पहुंचती है जहां उसका कजन नाओया बैठा हुआ होता है और वो माकी के जले हुए फेस को देखकर मजाक उड़ाता है। माकी उसका जवाब देकर वहां से निकल जाती है। अब वो वेयर हाउस की तरफ जा ही रही होती है तभी उसकी माँ उसे भला बुरा बोलती है और वेयर हाउस में जाने को मना करती है। पर माकी के पास जेनिन क्लैन के हेड मेगुमी की परमिशन और वेयर हाउस की चाबी दोनों होती है। ये सब देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि जेनिन क्लैन के लोग पुराने सोच के हैं और वो माकी को बिल्कुल पसंद नहीं करते क्योंकि उसके पास कोई कर्स एनर्जी नहीं है। अब माकी की मुलाकात उसके फादर से होती है जो काफी खड़ूस बंदा है और वो माकी को बिल्कुल पसंद नहीं करता। देखने से लग रहा है उसने माकी की सिस्टर में को भी बंदी बना लिया था। अब वो माकी को भी लड़ाई में हराकर कैप्चर कर लेता है और दोनों बहनों को एक ऐसी जगह में कैद कर देता है जहाँ पे सेकंड और उससे नीचे ग्रेड के कर्स स्पिरिट मौजूद होते हैं और उसका खड़ूस बाप ये चाहता है कि वो वहाँ ट्रेनिंग ले। अब यहाँ पर माकी और मैं आपस में काफी सारी बातचीत करते हैं और ये काफी इमोशनल मोमेंट है। हमें सीजन 1 में दिखाया गया था कि मैं माकी को बिल्कुल पसंद नहीं करती, यहाँ लेकिन उसका जस्ट अपोजिट होता है। यहाँ पता चलता है कि मैं माकी से नफरत नहीं करती बल्कि इसका जस्ट अपोजिट हुआ। इस सीन में दो बहनों के आपस के प्यार को दिखाया गया है जो एक दूसरे को सामने से नहीं दिखाते लेकिन अंदर ही अंदर बहुत पसंद करते हैं। मैं यहाँ पर बहुत ही घायल हो चुकी थी और वो माकी से कहती है कि हम दोनों ट्विंस हैं और कर्स एनर्जी दो जुड़वा लोगों को एक बंदे की तरह मानता है, तो अगर हम दोनों जिंदा रहेंगे तो मैं कभी अच्छी सॉर्सरर नहीं बन पाऊंगी और माकी तुम भी कभी स्ट्रांग नहीं बन पाओगी, बुरा मत मानना। तो इतना सब बोलकर पुरानी बातें याद करके मैं अपने आप को सेक्रीफाइस कर देती है माकी के लिए, जो काफी ज्यादा शॉकिंग था। एंड इसके रिजल्ट में माकी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बन जाती है जैसा कि टोजी फुशिगोरो था। उसके पास भी कोई कर्स एनर्जी नहीं थी बट हेवनली रिस्ट्रिक्शंस के कारण उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ही जबरदस्त थी। इसके बाद माकी के आसपास बहुत सारे कर्स स्पिरिट आते हैं लेकिन वो एक झटके में सबको डिस्ट्रॉय कर देती है। अब माकी के फादर वहां से निकल ही रहे होते कि उनको अजीब सा एक डर महसूस होता है और फिर माकी की एंट्री होती है। उसका खड़ूस बाप जैसे ही उसे देखता है तो उसे टोजी की याद आ जाती है और उसे एक झटके में समझ आ जाता है कि ये तो बिल्कुल टोजी की तरह बन चुकी है और इससे अगर मारा नहीं गया तो ये हमें मार डालेगी। और वो इतने में अपना सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक यूज कर रहा होता है कि माकी उसका सिर काट देती है और ये सीन बहुत ही खतरनाक था। इसके बाद जेनिन क्लैन की पूरी आर्मी आती है, मतलब एक ग्रुप होता है जिनके पास कर्स एनर्जी नहीं होती लेकिन वो सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ यूज करते हैं और माकी भी इसी ग्रुप का हिस्सा थी। वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन माकी सभी लोगों को काट डालती है। इसके बाद जेनिन क्लैन के 4 स्ट्रॉन्ग सॉर्सरर आ जाते हैं माकी को रोकने के लिए और वो लोग अपना सबसे पावरफुल अटैक यूज करते हैं माकी को रोकने के लिए। लेकिन माकी की बॉडी स्टील की बन चुकी थी क्योंकि मैं ने अपने आप को सेक्रीफाइस कर लिया था माकी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। और जैसा कि टोजी अनस्टॉपेबल था उसी तरह माकी भी सभी सॉर्सरर को मार डालती है और लास्ट में उसकी फाइट होती है उसके कजन नाओया से। वो सामने वाले को स्लो कर देता है जैसे कि 1 सेकेंड में 24 फ्रेम्स होते हैं और अपना पाथ चूज करके सामने वाले पे अटैक करता है। लेकिन माकी जो है स्ट्रांग होने के साथ साथ बहुत ही फास्ट हो चुकी थी और वो नाओया के स्पीड को आराम से देख पाती है और उस पर जबरदस्त अटैक भी करती है। ओवरऑल मुझे ये चैप्टर अच्छा लगा जहाँ माकी के कैरेक्टर को एक डेवलपमेंट दे दिया गया है क्योंकि वो हमेशा से एक फाइटर थी, हमेशा समाज से लड़ती रही है
जहाँ उसके जेनिन क्लैन के लोग ही नहीं चाहते थे कि वो जिंदा भी रहे। वही माकी अपने क्लैन से लड़ते हुए जुजुत्सु हाई में एडमिशन भी लेती है, यहाँ तक कि उसे कर्स एनर्जी दिखाई भी नहीं देती, लेकिन वो चश्मा यूज करती है ताकि वो कर्स स्पिरिट से लड़ सके। और ये दर्शाता है कि जेनिन क्लैन में सभी रूढ़िवादी लोग रहते हैं पुरानी सोच के, जो सिर्फ कर्स एनर्जी यूजर्स को प्रायोरिटी देते हैं, स्पेशली मेंस को। एंड इस चैप्टर के एंड आते आते माकी जो है पूरी तरह से टोजी बन चुकी थी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।